गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हो बच्चों? सारे सारे बहुत अच्छे होंगे और घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, जो 9th क्लास की हमारी फर्स्ट यूनिट हमने शुरू की हुई थी साइंस की, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, वो हमने कंप्लीट कर लिया। थ्योरेटिकल पोर्शन उसका हमने कंप्लीट कर लिया है। उसका जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन सब एनसीईआरटी से ही बनते हैं, तो एनसीईआरटी के जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो सब हम कर रहे हैं। उस सीरीज में आज एक और लेक्चर के साथ मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। मेरा नाम है मनीष कुमार, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री, और स्वागत आप सभी का हमारे चैनल इंसेप्शन एक आरंभ में। तो इसके लिए मैं आपको पिछले लेक्चर में 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि आप अपने घर पे उनके बारे में सोचना, डिस्कस करना। इवेपोरेशन से संबंधित वो क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूँ इवेपोरेशन का प्रोसेस आपने जरूर पढ़ लिया होगा। डिफ्यूजन, इवेपोरेशन सब मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। नहीं पढ़ाया तो आप पीछे लेक्चर में जाके देख लीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का जो लेक्चर है। उसमें जो क्वेश्चन आएंगे, देखो क्या था कि व्हाई डज द डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। देखो क्या है, हॉट ड्राई डे। अब मैंने जब इवेपोरेशन बताया था तो ह्यूमिडिटी के बारे में बताया था कि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी हमारे एनवायरनमेंट में तो इवेपोरेशन का प्रोसेस कम हो जाएगा। अगर ह्यूमिडिटी कम है, मतलब सूखा है पूरा मौसम, बिल्कुल कोई नमी नहीं है, सनलाइट है और पूरा खुला दिन है, अच्छे से सनलाइट है, सूखा हुआ दिन है, मतलब जैसे होते हैं ना, एक तो बारिश के मौसम के दिन होते हैं, तो वहाँ पे इवेपोरेशन कम होगा, पानी कम भाप बनेगा लेटेंट हीट के कारण। लेकिन अगर सूखा मौसम है बिल्कुल कि भाई किसी तरह की कोई नमी नहीं है, तो जल्दी जल्दी इवेपोरेट होगा। अब वो कह रहा है हॉट ड्राई डे में व्हाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे, कि अगर डेजर्ट कूलर होता है, जो हमारे कूलर होते हैं नॉर्मली लगा लो, उनको जब हॉट ड्राई डे होता है, ज़्यादा ठंड, मतलब बिल्कुल गर्मी वाला दिन होता है, तेज गर्मी वाला, तो वो ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट क्यों देते हैं, ज़्यादा अच्छे से कूल क्यों करते हैं? तो उसका कारण ये होता है कि इवेपोरेशन जब होगा, जब भी जहां भी इवेपोरेशन होगा, तो आप समझ लेना कि इवेपोरेशन वहां पे कूलिंग इफेक्ट शो करेगा। अपने आसपास की जहां से वो इवेपोरेट होगा उसको कूल कर देगा। भाई सीधी सी बात है, इसको समझो एक बार, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मान लो ये 100 ml वाटर है, ये 100 ml वाटर है, हमने ये बॉईल कर रखा है, और ये है 30 डिग्री सेल्सियस पे हमने बॉईल कर दिया इसको। अब इसको हमने छोड़ दिया, अब ये इवेपोरेट होगा। आप क्या ऑब्जर्व करोगे? भाप बन के धीरे 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 उड़ेगा। क्या होगा? ये कूल डाउन हो गए, 30 से 20 डिग्री सेल्सियस पे होगा। क्यों? क्योंकि ये जो हीटिंग पार्टिकल, जो पार्टिकल्स मोशन में थे इसके, वो इस हीट को लेके एस्केप हो रहे हैं, यहाँ से निकल जा रहे हैं। उसके कारण यहाँ पे क्या है, कूलिंग इफेक्ट आ जा रहा है। कूलिंग इफेक्ट इवेपोरेशन से क्या आता है? कूलिंग इफेक्ट। कि इवेपोरेशन जहां होगा वो उस जगह को, उस भी सिस्टम को, मटेरियल को कूल करके जाएगा, क्योंकि वो गर्मी तो हीट तो अपने आप ले जाएगा, क्योंकि उसका एस्केप होने के लिए हीट चाहिए होती है। तो इसलिए हॉट ड्राई डे में ह्यूमिडिटी क्योंकि एनवायरनमेंट में होती नहीं है, इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ज्यादा इवेपोरेशन होगा तो सीधी बात है ज्यादा एनर्जी ले जाएगा, और अगर ज्यादा एनर्जी ले जाएगा तो ज्यादा कूलिंग इफेक्ट शो करेगा। इसलिए हॉट ड्राई डे में जो हमारे कूलर होते हैं वो ज्यादा कूलिंग इफेक्ट शो करते हैं, ज्यादा ठंडा करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? इसको रिपीट करके देखना, आ जाएगा। नहीं आया तो अगले 2-3 क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट पे है, वो समझ लेना, तब आ जाएंगे। चलो आगे देखो। हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थ पोट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। कि जो मटका है, मटके में जैसे कहते हैं ना गर्मियों में नया मटका ले आओ, भी गाँव में कि नया मटका ले आओ, इसी का पानी पियेंगे ठंडा रहेगा, या प्याऊ लगाते हैं। क्या कारण होता है कि मटके में पानी ठंडा रहता है जबकि बाल्टी में और उसमें नहीं रहता? देखो मटका किससे बना होता है? मिट्टी से। और आप लोग देखोगे जो ताजा मटका होता है, कोरा मटका जिसको बोलते हैं, उसमें पानी डालते हैं तो अंदर पानी डालेंगे तो बाहर भी नमी सी दिखेगी। अगर वो छाया में रख दोगे तो बाहर नमी सी दिखेगी। मतलब जो अंदर वाला पानी वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा रिस के बाहर तक आता है, क्योंकि उसमें बहुत ही, जो मटका होता है हमारा, उसमें पोरस बहुत ही छोटे छोटे वो होते हैं, होल्स होते हैं, जो हमें दिख नहीं सकते, लेकिन पानी के आने के लिए जगह होती है उसमें। तो उससे क्या होगा कि इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो उस वाल को, उस मटके की जो वाल है, उसकी जो बॉडी है, उसको बाहर आके, उस मटके के अंदर से बाहर आके धीरे धीरे इवेपोरेट होता रहेगा वो पानी, धीरे धीरे, बहुत स्लोली। अब इवेपोरेशन होगा तो सीधी सी बात क्या आएगा? कूलिंग इफेक्ट आएगा।
जितना भी वो गर्म हीट वाला था, इवेपोरेशन को हीट चाहिए, वो हीट ले जाके इवेपोरेट होता रहेगा, पीछे कूलिंग इफेक्ट शो करेगा। जबकि बाल्टी वगैरह में क्या होता है, वहाँ किसी प्रकार का आप बाल्टी में पानी डाल दो, बाहर की तरफ हाथ लगाओ, आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि पानी है या नहीं है। जबकि मटके में आपको थोड़ा थोड़ा कलर चेंज दिख जाएगा, सूखा मटका अलग कलर का होगा, उसमें पानी डाल देगा, उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो गीला गीला दिखने लगेगा। बाल्टी में नहीं होता, क्योंकि वहाँ होल्स नहीं होते। तो क्या होगा, इवेपोरेशन होता है मटके में ड्यू टू होल्स, और उसके कारण क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट शो किया जाता है मटके के द्वारा। लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट ऑन सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। भाई परफ्यूम तो सबके घरों में है, सब लगाते हैं, परफ्यूम लगाओ, पेट्रोल डालो या फिर अल्कोहल, सैनिटाइजर सभी ने अब ला रखे होंगे। सैनिटाइजर क्या है भाई, सैनिटाइजर क्या होता है, उसमें अल्कोहल ही होता है दरअसल। जो ये होती है वाइन्स होती है, जो हम शराब लेते हैं, जो पीते हैं पीने वाले, उसमें लगभग 25 से 40% तक अल्कोहल होता है। कि अगर 100 ml हमने कुछ लिया, दारू का गिलास भरा 100 ml का, तो उसमें अल्कोहल होगा वो 25 से 40 ml तक होगा। वो तो होते ड्रिंक पर्पज के लिए। लेकिन जो सैनिटाइजर होता है वो होता है 60 to 65 70% तक का। कि 100 ml कुछ है तो उसमें 65 ml अल्कोहल होगा। अगर उसको कोई ड्रिंक करेगा तो वो हेल्थ के लिए डेंजरस है, और वो डेथ भी कर सकता है, कोज कर सकता है। तो सैनिटाइजर में 60 to 70% अल्कोहल होगा, और वो ही सैनिटाइजर आपको यूज करना है जिसमें एटलीस्ट 65 के आसपास अल्कोहल का परसेंटेज हो। वही आपके जो वायरस होते हैं या कोई भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल कर सकता है। और कोरोना के लिए तो स्पेशल 65% से अबव वाले सैनिटाइजर ही यूज करने हैं। ये गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से सभी को दी गई है। तो देखो, पाम पे हमने पेट्रोल डाला, थोड़ी देर में उड़ जाएगा, ये सबको पता है। वो कह रहा है कि ठंडा क्यों, हाथ थोड़ा ठंडा ठंडा लगेगा, परफ्यूम मारोगे ठंडा ठंडा लगेगा। वो जैसे यहाँ आया, वेपराइज हो गया, वेपराइजेशन, इवापोरेट हो गया। इवापोरेट हुआ तो क्या हुआ, इवापोरेट होने के लिए उसको हीट चाहिएगी, एनर्जी लेगा और यहाँ से चला जाएगा। इवापोरेशन से क्या हुआ, इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कूलिंग इफेक्ट। अब यहाँ से कुछ इवापोरेट होगा, मतलब यहाँ से कुछ हीट लेके एनर्जी लेके बाहर जाएगा, तो ये जगह ठंडी हो जाएगी। इसलिए जहां भी कोई इवापोरेशन का प्रोसेस होगा, आपको कूलिंग इफेक्ट पे जाना, वहां ठंडा महसूस होगा आपको। यही कारण है कि पेट्रोल या अल्कोहल या फिर परफ्यूम को जब हम अपने हाथ पे मारते हैं तो उसके बाद वहां पे आपको कूलिंग इफेक्ट शो होता है। कर लोगे भाई सारे। देखो ये क्वेश्चन समझो, याद करने के लिए मैं आपको फिर से कहूंगा कि नोट्स आपको मैं पीडीएफ बना के बहुत अच्छे से नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, व्हाई वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर रादर देन ए कप। देखो आपने फिल्मों में होता है, अक्सर गाँव में तो घरों में बहुत कम यूज करते हैं। एक जब चाय पीने आते हैं तो चाय को एक सॉसर कटोरी टाइप में रख के लाते हैं, जो शहर फिल्मों में दिखाते हैं, पुरानी फिल्मों में, उसको सॉसर कहा जाता है, जिसमें हम चाय डाल के ठंडी करके पीते हैं। अब मैंने जब इवापोरेशन का प्रोसेस पढ़ाया आपको, तो मैंने कहा था कि सरफेस एरिया के इवापोरेशन क्या है, सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सरफेस एरिया के इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा इवेपोरेशन। ठीक है भाई। अब ये मान लो हमारा, यार मेरी ड्राइंग तो थोड़ी ज़्यादा अच्छी है नहीं, ये मान लो हमारा कप है ना, ये हमारा कप है यहाँ पे, और ये हो गया हमारा सॉसर। ऐसे नहीं बना लेना यार, तुम लोग बना लेना, तुम लोगों का आता होगा, ऐसे नहीं होता यार, ये ऐसे बनाओ। ये सॉसर होता है जिसमें रख के लाते हैं, कुछ इस टाइप का। अब देखो यहाँ पे जो हमारा चाय होगी वो इतने सरफेस एरिया में होगी, इतने जगह से वो एयर के कांटेक्ट में होगी, तो इवेपोरेशन का प्रोसेस इतनी जगह से हो रहा होगा। जबकि अगर इस सॉसर में चाय डाल देंगे तो इवेपोरेशन का प्रोसेस इतने सारे एरिया से होगा एक ही साथ में। तो यहाँ पे क्या होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा, उससे क्या होगा, ज्यादा कूलिंग इफेक्ट आएगा। ज्यादा कूलिंग इफेक्ट आएगा तो मतलब जल्दी ठंडा होगा, और इसलिए यहाँ ठंडा होगा तो हम आसानी से पी पाएंगे। इसलिए ही कप की बजाय सॉसर से चाय पीना आसान होता है, ड्यू टू हाई इवेपोरेशन, बिकॉज सरफेस इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। हायर इज द सरफेस एरिया, हायर विल बी द इवेपोरेशन, हायर विल बी द इवेपोरेशन मीन्स हायर विल बी द कूलिंग इफेक्ट, एंड व्हेन
this in this case here our tea becomes cooler very instantly rather than cup, कि यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे कम होता है, इसलिए वहां पे कूलिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, जल्दी होगा, यहाँ पे कम होगा और देर से होगा। हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स शुड वी वियर इन समर। अभी हमें गर्मियों में किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए। गाँवों में, घरों में, साइंस जिसने नहीं पढ़ी वो भी बता देगा भाई, कॉटन के कपड़े पहनो, कॉटन के कपड़े पहनो आप, और लाइट कलर के पहनो, ब्लैक कलर मत लेना, क्योंकि ब्लैक कलर क्या करता है, सारी लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ज्यादातर लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो गर्मी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, अब ये ज्यादा गर्म हीट इफेक्ट शो करेगा, जबकि लाइट कलर क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, लाइट आई रिफ्लेक्ट कर दी। तो किस टाइप के कपड़े, एक तो लाइट कलर के, दूसरे कॉटन के। कॉटन के क्यों, मटके वाला एग्जांपल, मटके वाले एग्जांपल में क्या था कि वहां पे होल्स थे जिससे पानी बाहर आ सकता था। ऐसे हमारे कॉटन के कपड़ों में क्या होता है कि वहां पे जो हमें स्वेट पसीने आते हैं, हम जब मेहनत करते हैं गर्मी में या कुछ भी बैठते हैं, गर्मी लगती है, पसीने आते हैं, तो वो वहां से इवापोरेट आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि कॉटन का क्लॉथ उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और इवापोरेट करता रहता है। तो हवा आर पार होती रहती है, और उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है और हमारी बॉडी में जो स्मेल आती है वो सब मेंटेन रहती है। इसलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि एक तो लाइट कलर के कपड़े और एक कैसे, कॉटन के कपड़े हमें पहनने चाहिए, ये आपको रिकमेंड किया जाता है, ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके उसको, आपके स्वेट को, और इवापोरेशन के कारण आपको ठंडा रख सके, कूलिंग इफेक्ट शो कर सके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल, 293 केल्विन और 470 केल्विन, 293 केल्विन और 470 केल्विन, ये आपको दिया। देखो ये लास्ट लेक्चर है एनसीईआरटी क्वेश्चन का, ये 4-5 क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना, पेपर में आते हैं। 293 को आप सेल्सियस में कैसे बदलोगे भाई, 293 में से 273 घटा दो, ये बच गया 20 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन से सेल्सियस बनवा रहे हैं तो 273 घटाना उसमें से। आगे देखो 470 केल्विन, 470 केल्विन घटा दो 470 में से 273, कितना आ जाएगा बताओ, 10 में से 3 गया 7, 16 में से 7 गया 9, और 3 में से 2 गया 1, 197 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर केल्विन से सेल्सियस बनवा रहे हैं तो 273 घटा दो उसमें से। आगे देखो 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बनाओ भाई, कितने केल्विन, तो इसमें क्या करना है, 25 प्लस 273 जोड़ दो, 298 केल्विन। अगर डिग्री सेल्सियस से अगर केल्विन बनवा रहे हैं तो 273 ऐड करना है, और अगर यहाँ से केल्विन से सेल्सियस बनवा रहे हैं तो 273 माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। आगे आपको होमवर्क 373 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करके बताना आपको, 373। चलो हो जाएगा। आगे देखो, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। बताओ क्या होता है कि नेफ्थलीन बॉल क्यों हो जाती है डायरेक्ट सॉलिड से, उसमें मतलब कोई भी नेफ्थलीन बॉल होती है पीछे कुछ नहीं छोड़ती और तुरंत उसमें हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है जब आप कपड़ों में रखते हो। तो ऐसा क्यों होता है भाई, हमने एक प्रोसेस पढ़ा था सब्लिमेशन का प्रोसेस। सब्लिमेशन के प्रोसेस में होता है कि सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो रहा है, लिक्विड आ ही नहीं रहा, लिक्विड पहुंचे उससे पहले तो वो गैस बन रहा है। तो नेफ्थलीन बॉल्स में क्या होता है कि वो लिक्विड स्टेट में जाए बिना सीधा सॉलिड से गैस में बनती है, इसलिए पीछे कुछ भी नहीं बनता, सॉलिड के बाद सीधी गैस। अब गैस ही बन गई तो क्या बचेगा, इसलिए नेफ्थलीन बॉल, क्योंकि ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन नेफ्थलीन बॉल्स क्या आएगा, क्या पूछा क्वेश्चन में, डिसअपियर्स विद टाइम विदाउट लिविंग एनी लिक्विड बिहाइंड इट। चलो नेक्स्ट देखो, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम व्हाइल सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, व्हाई। भाई क्यों हम वो करते हैं कि जो हमारा वो होता है परफ्यूम, उसकी स्मेल को दूर तक कैसे हम उसको फील कर सकते हैं, क्या पढ़ाया था बताओ भाई। जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं हमारे, वो उनमें जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है, वो फ्रीली मूव करते हैं। यहाँ हमने परफ्यूम हमारा फ्रीली मूव करना शुरू करेंगे, डिफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा, फ्रीली मूव करेंगे तो बहुत दूर तक बहुत जल्दी चले जाएंगे। जबकि पानी क्या है, लिक्विड, अट्रैक्शन फोर्स होता है उनमें, तो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। जबकि गैसियस जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्री मूव करते हैं, उनमें कोई अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा नहीं होता, इसलिए डिफ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा और वो दूर तक जाते हैं। लिख लेना इसको। आगे देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। भाई इनको वाटर, शुगर, ऑक्सीजन 3 है,
इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से अरेंज करना है। वाटर क्या है? लिक्विड। ये क्या है? सॉलिड। और ये क्या है? गैस। सबसे ज्यादा किस में होता है? सॉलिड में। फिर क्या होता है? लिक्विड में। फिर होता है गैस में। तो क्या लिखोगे? सबसे ज्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुगर में, और फिर उसके बाद आएगा लिक्विड यानी कि वाटर में, और उसके बाद आएगा गैस यानी कि ऑक्सीजन में। कर लोगे? चलो गुड। उसके बाद देखो, एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। क्यों भाई? जो आयरन अलमीरा है सॉलिड क्यों रूम टेम्परेचर पे क्यों सॉलिड है? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे उसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके पार्टिकल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण वो सॉलिड बिहेवियर शो करती है, ना तो फ्लूइडिटी शो करती और किसी तरह का ऐसा प्रोसेस शो नहीं करती। उसकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, इसलिए वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और जो आयरन ने लिखा है तो इसका मतलब रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। आयरन के लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या? मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर पे वो हमेशा अपनी शेप में रहता है। अगर कहीं 110 डिग्री सेल्सियस पे बताओ आयरन की जो अलमीरा है वो कैसी होगी? तो लिक्विड बन जाएगी भाई। उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, 110 पे तो मेल्ट हो जाएगी, लिक्विड बन जाएगी। तो देखो रूम टेम्परेचर क्या है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है। Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at same temperature? और what produce more suburban boiling water और steam? ये boiling water और steam का मैंने जब latent heat कराया था, ये आपको करा दिया था due to latent heat, और वो पढ़ लेना वहां से। इसके बाद जो ये है ये कुछ नहीं है क्वेश्चन, बहुत ही एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, वो फ्लो चार्ट वो करा देंगे। और ये जो क्वेश्चन ये आपको करना है कौन से वाला, कि Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at same temperature? कि 273 Kelvin पे आप आइस को कूल करोगे वो ज़्यादा इफेक्टिव है, और वाटर को कूल करने में वो आपको करना है। ये क्वेश्चन। बाकी एनसीईआरटी के हमारे जो इंटेक्स्ट थे क्वेश्चन वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और आपका अब इसके बाद होगा भाई कल जो एक लेक्चर आएगा उसमें शायद आपका असाइनमेंट और नोट्स के बारे में दे दिए जाएंगे। नोट्स की पीडीएफ या वो मैं उनकी किसी भी तरह फोटो बना के आपको दूंगा, आपको वो करने हैं। उसके बाद संडे तक शायद आपकी उम्मीद है कि एक रिवीजन का लेक्चर आएगा, और मंडे या ट्यूसडे में से आपका एक असाइनमेंट और टेस्ट होगा जिसको आपको सभी को सोल्व करके मुझे फॉरवर्ड करना है। चलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे, और आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। और सभी बच्चे एटलीस्ट 2-2, 3-3 बच्चों को जरूर सब्सक्राइब करवाए अपने साथ वालों को, ताकि उनको भी इसका फायदा हो। तो मिलते हैं इसी तरह की वीडियो लेके आगे फिर से आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।